हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 9 हम लोग इसको पढ़ चुके थे और इसका क्वेश्चन आंसर बाकी था। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन का नाम है शेर शाह, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो इसका आंसर लिखेंगे, शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा, ख नंबर, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, शेर शाह ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए। शेर शाह ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए। इसमें पॉइंट डाल करके लिखेंगे। पहला नंबर, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। तीसरा नंबर, उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। नाप की इकाई गज थी। नाप की इकाई गज थी। चौथा नंबर है, उसके राज्य में नगद कर देने का आदेश था। उसके राज्य में नगद कर देने का आदेश था। अब पांचवा नंबर है, संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की। संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। छठा नंबर है पॉइंट। छठा पॉइंट, उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। जिसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। सातवां नंबर है, किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था। किसानों के द्वारा
भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। जिसे कबूलियत कहते थे। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब है तीसरा नंबर। तीसरा है ग। प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया? प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया? तो इसका भी आंसर लिखेंगे। प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने निम्नलिखित कार्य किए। प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने निम्नलिखित कार्य किए। इसमें भी पॉइंट डाल करके लिखेंगे। पहला नंबर है, उसने पेशावर कोष्टक में पंजाब लिखेंगे से सोनार गांव कोष्टक में बंगाल, उसने पेशावर कोष्टक में पंजाब से सोनार गांव फिर कोष्टक में बंगाल से जोड़ने वाली सड़क बनवाई। उसने पेशावर से सोनार गांव से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांडे ट्रक रोड कोष्टक में लिखेंगे जीटी रोड, कोष्टक में लिखेंगे जीटी रोड कहते हैं, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। अब है दूसरा पॉइंट इसी में। उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया। इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। अब इसमें तीसरा नंबर है, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई। जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। चौथा नंबर है इसी में चौथा पॉइंट, उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। पांचवा पॉइंट है, पांचवा नंबर, उसने दिल्ली में किले कोष्टक में लिखेंगे पुराना किला का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में किले कोष्टक में पुराना किला का निर्माण करवाया। अब है तीसरा कंप्लीट हो गया। अब है चौथा क्वेश्चन घ। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त थी। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त थी। शेरशाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया।
शेर शाह ने अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा था ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम करे। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है दूसरा प्रश्न। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हो उन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। अब है पहला क। शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। तो ये वाक्य सही है। अब ख नंबर है, सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। गलत। ग नंबर है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदारान होता था। सिकदारान होता था। गलत। अब है चौथा नंबर घ। भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। ये भी वाक्य गलत है, गज थी। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं। क नंबर जैसे दिया है, चौसा का युद्ध सन। इसको हेडिंग में लिखेंगे, चौसा का युद्ध सन। तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत, सन 1539 में हुमायूं की चौसा नामक स्थान पर सन 1539 में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेर शाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। का नंबर कंप्लीट हो गया। अब है ख नंबर, शेर ए मंडल। हेडिंग डालेंगे, शेर ए मंडल। इसके अंतर्गत लिखेंगे, यह शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। यह शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। अब है ग नंबर, सासाराम। हेडिंग डालेंगे, सासाराम। इसके अंतर्गत लिखेंगे, सासाराम में शेर शाह का मकबरा। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला सुंदर नमूना था। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला सुंदर नमूना था। नीचे है प्रोजेक्ट वर्क।
वर्तमान समय की डाक व्यवस्था शेरशाह की डाक व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, पता करें और लिखें। सड़कों से होने वाले लाभ पर 8 पंक्तियां लिखें, विद्यार्थी स्वयं करें। ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग 10 लेसन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।